हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ द इंक्लूसिव सीरीज निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इंक्लूसिव सीरीज से आप लोग इतना तो वाकिफ हैं ही कि इंक्लूसिव सीरीज के सम आप लोग कैसे सॉल्व करते थे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं भाई। जब आप लोगों ने मीन निकाला था, मीन के केस में हमने एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व करा था, लेकिन जब मीडियन और मोड आया था उस केस में हमने यहाँ पर करेक्शन फैक्टर का यूज करा था, यानी कि हमने यहाँ पर इस इंक्लूसिव सीरीज को दरअसल क्वांटिटेटिव सीरीज में कन्वर्ट करा था। बट यहाँ पे अगर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आप लोगों को कुछ भी जरूरत नहीं है कि आप लोग करेक्शन फैक्टर का इस्तेमाल करें, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाने की कोशिश हमने यहाँ पर करनी ही नहीं। तो भाई डायरेक्ट मेथड रहेगा। आप लोग जानते हैं डायरेक्ट मेथड फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका जो फार्मूला था आप लोगों ने मेरे से लास्ट पार्ट में समझा था कि क्या आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। जैसे कि क्लास इंटरवल है यहाँ पे और है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, बना लेते हैं अपना कॉलम। ये बन जाएगा 30 to 39, उसके बाद है 40 to 49, उसके बाद है 50 to 59, फिर है 60 to 69, फिर है 70 to 79, 80 to 89 और लास्ट में है 90 to 99। ये सारी चीजें अपने पास आ गई। यहाँ पर आ गया 1, 4, 14, 20, 22, 12 और 2। ये सारी की सारी हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब यार अगर मुझे यहाँ पर मीन निकालना है, उसके लिए भाई सबसे पहले तो मुझे x निकालना पड़ेगा। और x कैसे निकलेगा आप लोग जानते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। तो यहाँ पे मैं अगर इनको ऐड करूं, यानी कि 30 प्लस 39 करूं, अरे 30 प्लस 39 करूं, नहीं नहीं क्लियर हो जा भाई, क्लियर हो गया, हाँ 30 प्लस 39 करूं और फिर डिवाइड बाय 2 करूं, यहाँ पर आ जाएगा 34.5। अगले वाले के लिए भी ऐसे ही कुछ आ जाएगा, 40 प्लस 49 यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 44.5। 44.5। अब आप लोग देख सकते हैं भाई 10-10 का यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है। अगर 10-10 का डिफरेंस मिल रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 54.5, अगले वाला आ जाएगा 64.5, अगले वाला 74.5, अगला है 84.5 और लास्ट में हमें मिल जाएगा 94.5। अब ये चीज आने के बाद अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो फॉर द इंक्लूसिव सीरीज बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला था हमारे पास, वो फार्मूला कुछ यूं था कि सिग्मा इज इक्वल टू द समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या फिर सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो भाई मीन निकालना है, दोनों केसेस में हम लोग भी निकाल लेते हैं। पेपर में जौन सा एक लगाकर आप लोग आ सकते हैं भाई। तो यार मैं डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन दोनों मेथड से ही आप लोगों के लिए करता आया हूं, तो दोनों मेथड के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। इंक्लूसिव सीरीज में मीन निकालते हैं भाई एफ इंटू एक्स करके, एफ इंटू एक्स कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पर तो आ गया 34.5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा देखते हैं भाई, 44.5 इंटू 4 178, उसके बाद है 54.5 इंटू 14 763, नेक्स्ट में है 20 इंटू 64.5 1290 1290, अगला है 74.5 इंटू 22 1639 1639, उसके बाद है 84.5 इंटू 12 1014 और लास्ट में अपने पास मिल जाएगा 94.5 इंटू 2 189, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अगर मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए आप लोग प्लस कर देते हैं भाई, एफ एक्स वाले टर्म्स का जो प्लस कर देंगे, फिर देखते हैं क्या मिलता है अपने पास। 34.5 प्लस 178 प्लस 763 प्लस 1290 प्लस 1639 प्लस 1014 प्लस 189, तो यहाँ आ गया 5107.5 5107.5। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो सम वाली मिल गई। और फ्रीक्वेंसी का भी एक बार हम लोग सम कर लेते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर ही कर लेते हैं अभी। 1 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 2 75 आ गए।
ये चीज अपने पास 75 आ गई है। और अगर आप लोग एक्स बार निकालते हैं तो देख लेते हैं अभी कितना मिलता है, 5107.5, 5107.5, हाँ, डिवाइडेड बाय 75, 68.1। एक्स बार जो आ गया है अपने पास, यहाँ पे आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 68.1। अब ये चीज मिल चुकी है ना, अब क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। पहले हम लोग होल स्क्वायर निकालने की बजाय माइनस वाला जस्ट फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी को आप लोग इस x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये चीज कर देंगे ना। चलिए एक्स आई माइनस एक्स बार करना शुरू करते हैं, यानी कि 34.5। मैं फिर से बता दूं, मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट करके बताऊंगा, 34.5 को डायरेक्ट माइनस करूंगा 68.1 में से, तो यहाँ मिल रहा है -33.6, -33.6। उसके बाद आ रहा है अपने पास 44.5 -68.1 -23.6, -23.6। अगले वाला क्या आ जाएगा, अगले वाला इसके हिसाब से आ जाएगा -13.6 आ जाएगा, और अगले वाला -3.6 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से चलते रहते हैं ना। उसके बाद 74.5 के लिए कर लेते हैं, 74.5 -68.1, ये मिल रहा है 6.4। अगर ये चीज 6.4 मिल रही है 10-10 के गैप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मिल जाएगा 16.4, और अगले वाला मिल जाएगा 26.4। बट हमें इनका एडिशन नहीं करना है, हमें अब इनका स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर एडिशन करना है। तो भाई अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या मिलता है, 33.6 इंटू 33.6, 1128.96, 1128.96। फिर ऐसे ही 23.6 इंटू 23.6, 556.96, 556.96। उसके बाद है 13.6 इंटू 13.6, 184.96, 184.96। अगला ऐसा ही 3.6 इंटू 3.6, 12.96। नेक्स्ट कर लेते हैं 6.4 इंटू 6.4, 40.96। नेक्स्ट है 16.4 इंटू 16.4, 268.96, 268.96। उसके बाद है 26.4 इंटू 26.4, 696.96। अब भाई एफ वाले टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने इसके साथ, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ, फिर से यहाँ पे ये मिल जाएगा 1128.96। यहाँ पर तो ये आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, 4 इंटू 556.96, 2227.84, 2227.84। उसके बाद 184.96, इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमें 14 के साथ, 2589, 2589.44, आई थिंक यही आया था। उसके बाद यार फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है डेसिमल की वजह से ना। 259.2, 259.2। अगला है 40.96 इंटू 40.96 इंटू 22, 901.12, 901.12। और फिर लास्ट में कुछ रह गए हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना है हमने। 3227.52, 3227.52, और है यहाँ पे 696.96 इंटू 2, 1393, 1393.92। बस ये चीजें मिल चुकी है भाई। अब यहाँ पे एडिशन वाला काम रह गया, एडिशन वाला काम करते हैं फटाफट से, और फिर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना शुरू करते हैं। भाई क्या आता है, बहुत ध्यान से भाई कैलकुलेशन करना। 1128.96 प्लस 2227.84 प्लस 2589.44 प्लस 259.2 प्लस 901.12 प्लस 3227.52 प्लस 1393.92। तो 11728 आ रहा है भाई, 11728। बस ठीक है, अगर यहाँ पे ये चीज मिल चुकी है, रखते हैं अपने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू।
मैं सबसे पहले ऊपर वाले फार्मूला में वैल्यूज रखता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं सो दैट मैं बाद में यहाँ पर इसी को यूज कर पाऊँ ना। ठीक, देखते हैं यहाँ पे आया था 11,728, यानी कि अंडर रूट 11,728 और डिवाइड बाय एन, एन अपने पास आया था 75। भाई अब डिवाइड करके देखते हैं, फिर अंडर रूट लेंगे यहाँ पे, जैसे कि 11,728 डिवाइड बाय 75, ये मिल गया 156.3733, कुछ इतना मिल गया अभी, ठीक है ना, 156.37, 156.37। अब अगर आप लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट भी देख लेते हैं कितना मिलता है हमें, 156.37 और इसका अंडर रूट चाहिए तो 12.5 आ रहा है कुछ, ठीक है ना। सो यहाँ से अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया 12.5, ये रहा एसडी निकालने का। अब अगर आप लोग दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं एफ एक्स स्क्वायर बाय एन, ये वाला सेकंड वाला मेथड, इससे भी हम लोग इस सम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता था। भाई यहाँ पे निकालना क्या पड़ता है, आप लोग जानते हैं एक्स हमें गिवन है, आप लोगों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर इवेल्युएट करना पड़ता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें एक्स स्क्वायर इवेल्युएट करना है, एक्स वाली टर्म्स का जस्ट स्क्वायर कर देना, फिर एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। मैं अब सारा कॉलम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा ये सी ए लिखना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा, ये तीनों चीजें जो है ना ये आती ही आती, ठीक है, ये तीनों चीजें आती हैं, ये भी चीज आएगी। बस ये जो काम है ना, ये वाला ये काम नहीं आता अगर आप लोग दूसरे वाला मेथड व्हेन नो डेविएशंस आर टेकन एट ऑल, ये वाला मेथड इस्तेमाल करते। अब अगर एक्स स्क्वायर निकालना शुरू करूं मैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा, 34.5 को 34.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1190.25, 1190.25। ऐसे ही सेम 44.5 इंटू 44.5, 1980, 1980.25। उसके बाद है 54.5 इंटू 54.5, 2970, 2970.25। उसके बाद आ जाएगा अपने पास 64.5 इंटू 64.5, 4160.25, 4160.25। यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा 74.5 इंटू 74.5, 5550.25, 5550.25। नेक्स्ट आ जाएगा 84.5 इंटू 84.5, 7140.25, 7140.25। और लास्ट में है 94.5 इंटू 94.5, 8930.25, 8930.25। बस अब यहाँ पे ये चीज अगर हो गई ना, एक्स स्क्वायर का प्लस नहीं करना आप लोगों को, अब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर जाकर अपना आंसर बताएंगे कि क्या आता है, ठीक है। तो भाई मैं फ्रीक्वेंसी वाला काम अब मैं नहीं करूंगा। फ्रीक्वेंसी वाले में क्या करना क्या है, ये वाला जो कॉलम है ना फ्रीक्वेंसी वाला, इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई आप लोग करवाना। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यूज जब मिल जाएगी आप लोगों को, उसके बाद आप लोग यहाँ पर कर देंगे सम, इन सारी की सारी वैल्यूज का कर देंगे सम। सम करने के बाद आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यू आई होगी, अपॉन में n है 75, माइनस एक्स बार आप लोगों ने निकाला था 68.1 का होल स्क्वायर। भैया अब जब सारा का सारा सॉल्व करेंगे ना, तब भी आप लोगों के पास आंसर यही आने वाला है 156.37 और विच इज इक्वल टू द 12.5, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द इंक्लूसिव सीरीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर होमवर्क में करिएगा और फिर बताना कि भाई आप लोगों का आंसर जो निकला था वो कैसा निकला था। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़ के जाना भाई, सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का आंसर क्या क्या आया है। अगर किसी का आंसर वेरिएशन होगा उसको पता चल जाएगा कि शायद उसकी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में एक और चीज मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को ना पिछले पार्ट में जब कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट करा था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम कंबाइंड एसडी करेंगे तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले दो तीन टाइप्स, जैसे कि ये टाइप आज हमने डिस्कस करी है इंक्लूसिव सीरीज वाली, एक और टाइप आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, आप लोगों की फेवरेट टाइप है वो, मैं जानता हूं आप लोगों को वो सबसे ज्यादा पसंद टाइप है, जिसमें आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि मोर देन और लेस देन वाले सम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो कीप
वॉचिंग दीज वीडियोज। हैव अ गुड डे जी, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।